यहाँ पे देखो आप लोग क्या करना है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एक बेटा स्क्वायर है, यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं और इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD। ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है, मतलब 2, 3, 4, 5 में जो भी है ये सबसे 3 पार्ट इसमें प्रूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ABCD क्या है, स्क्वायर है और ये दे रखा है, हमें इसमें ये प्रूव करना है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन। क्या लिख लेंगे, गिवन। गिवन में क्या होता है बेटा, गिवन में दे रखा है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, जब स्क्वायर होगा तो बताओ सारी साइडें इक्वल होती हैं कि नहीं स्क्वायर की। तो AB बराबर में BC इक्वल में CD इक्वल में क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। और बताओ स्क्वायर में, बताओ ये बताना सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो एंगल A बराबर में एंगल B इक्वल में एंगल C इक्वल में एंगल D कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, हमें देखो प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूफ फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब कि यदि हम इस डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट कि AC इक्वल में क्या प्रूव करना है, BD। सेकंड क्या प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। मतलब यदि यहाँ पे मान लेते हैं कि O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, मतलब कि ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, OB बराबर में OD, OB बराबर में OD एंड OA बराबर में OC, OA इक्वल में OC। और थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, ये तो बाइसेक्ट हो गया और राइट एंगल पे, मतलब ये सब क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो मतलब सारे एंगल्स हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मतलब एंगल AOB इक्वल में एंगल BOC इक्वल में एंगल COD और इक्वल में एंगल AOD, ये सब क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। ये हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो हमें एक एक चीज़ें प्रूव कर लेते हैं। देख लो हमने कैसे प्रूव किया था, ध्यान समझना आप लोग। प्रूफ में हम लोग फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट में देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे AC इक्वल क्या प्रूव करना है, BD। हमने पिछले वाले में कर रखा है कि जैसे दो हमें चीज़ों को प्रूव करना है, दो साइड या दो डायगोनल्स को भी प्रूव करना है। तो पता है कि एक साइड एक ट्रायंगल में आनी चाहिए और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल में आनी चाहिए, और उन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखा के CP CT से दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे AC किस में आ रहा है, AC आ रहा है ADC में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, ट्रायंगल ADC। और देखो यहाँ पे बेटा दूसरा क्या है, BD। तो बताओ BD किस में आ रहा है, BDC में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, BCD। दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम क्या ले लेंगे, BCD। पहला क्या था, ADC। तो ADC को देख लो, ये वाला ट्रायंगल है, ताकि आप लोग है ना, ये वाला ट्रायंगल है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल प्रूफ करना है और दूसरा वाला ये वाला, इन दोनों को कांग्रुएंस दिखा देंगे। इन दोनों क्या दिखाना है, कांग्रुएंस। तो कांग्रुएंस में बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, बहुत अच्छा। CD इक्वल क्या दे रखा है, CD। तो ये क्या निकल गया, कॉमन है। आवाज़ नहीं। AD बराबर यहाँ पे देखो, AD इक्वल में क्या है, BC है। तो ये दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि नहीं। ये देखो AD बराबर में, यहाँ पे देखो AD कहाँ पर है, ये रहा AD और ये रहा BC, क्योंकि सारी साइडें बराबर है ना। तो क्या है, गिवन में है। और एक चीज़ और बराबर होगी, वो कौन बताएगा, एक चीज़ और क्या बराबर होगी, कोई बताएगा। आप लोगों ने ये दे रखा है, नहीं, देखो आप लोगों ने ये भी दे रखा है कि एंगल D बराबर में एंगल C। देखो इस वाले ट्रायंगल का एंगल D और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे लिख देना एंगल C बराबर में एंगल D, दोनों क्या हैं, ये 90 डिग्री है। ये भी क्या है, गिवन है। ये भी क्या है, गिवन। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सी कांग्रुएंसी लग जाएगी, साइड एंगल साइड। इसमें भी देखो ये साइड बराबर थी, ये एंगल इक्वल है और ये साइड। तो यहाँ पे लिख देना ट्रायंगल ADC किसके कांग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल BCD के। किससे हो गया ये, साइड एंगल। अच्छा, जब ये दोनों कांग्रुएंट होगा CP CT से क्या हो जाएगा, AC बराबर में BD। यही में फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, AC बराबर में क्या हो गया, BD। ये किससे हो गया, CP CT से। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में कैसे प्रूव करना है। देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है बेटा कि OB इक्वल में OD और OA इक्वल में OC। तो हमें देखो ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें सारी साइडें आ जाए। तो देखो OA और OC OB OD सब किस में आ जाएगा, AOB में और COD में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम अपोजिट ट्रायंगल ले लेंगे। तो पहला ट्रायंगल क्या ले लेंगे, AOB। क्या लेना है, एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे COD। क्या ले लेंगे, ट्रायंगल COD। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें बराबर करनी है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। AB इक्वल क्या होता है, AO इक्वल। ये तो प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो पहला तो हमारा AB इक्वल क्या पता चल गया, CD। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बराबर दे रखा है। नहीं, देखो बेटा, दूसरा ये हो सकता है कि देखो जो हमारा रोम्बस होता है या जो कोई भी जैसे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्या रखा है, ये दे रखा है स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में आमने सामने की साइडें पैरेलल भी होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। तो मान लेते हैं कि AB यदि पैरेलल CD है, AB यदि CD के पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल X है और ये एंगल Y है, और इसको मान लेते हैं एंगल M है और ये क्या है, N है। तो एक बात बताओ, X किसके इक्वल हो जाएगा, Y के। एंगल X बराबर किसके हो जाएगा, और एंगल M किसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्यों हुए, क्योंकि ये देखो AB
पैरेलल है सी डी के। किसके पैरेलल है? यहाँ पे लिख देना। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे ए बी पैरेलल में सी डी, ठीक है। जब और ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? किसी पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है? एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि सामने की साइडें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती हैं, तो पैरेललोग्राम भी हो जाता है। हाँ, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब बताओ, तीन चीज़ें बराबर हो गई, कौन सी कांग्रुएंसी लगेगी? एंगल, साइड, एंगल। ये देखो दो एंगल के बीच में साइड, इधर भी देखो दो एंगल के बीच में साइड है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? COD। अच्छा, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो CP/CT से बताओ ये OB बराबर में OD और OA बराबर में OC हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ पे OA इक्वल में OC एंड OB इक्वल में क्या हो जाएगा? OD। अच्छा, ये दोनों किससे हो गए? CP/CT से। यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यही हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट भी ज़्यादा हमें लेंदी नहीं। तो थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है बेटा हमें कि ये जो एंगल दे रखा है ये सब क्या है? 90 डिग्री। क्या दे रखे हैं? मतलब जहाँ पे ये कट करते हैं ये सब हमें क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दो बगल बगल के यदि ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखा दें तो CP/CT से बगल बगल के एंगल बराबर हो जाएंगे, और जब बगल बगल के एंगल बराबर हो जाएंगे तो पूरा एंगल का सम कितना होता है? 180। तो वही 90 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल को लेना है। पहला क्या लेना है बेटा? यहाँ पे बताना AOD। पहले कौन सा ट्रायंगल लेना है? AOD ले लेना है। और दूसरा ट्रायंगल क्या लेना है? दूसरा लेना है हमें लेना है यहाँ पे AOD ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया? COD ले लिया। क्या ले लिया? ट्रायंगल COD। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में बताओ क्या क्या बराबर? पहला तो ये हो जाएगा कि स्क्वायर है तो AD बराबर में CD हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारी साइडें बराबर होती हैं आपस में, तो AD किसके बराबर हो जाएगा? CD के। AD किसके बराबर हो जाएगा? CD के। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या बराबर हो सकती है? अभी आप लोगों ने जस्ट ही प्रूव किया है कि OA बराबर में क्या है? OC। OA बराबर में क्या प्रूव किया है? OC। ये लिख देना एबव प्रूव्ड। क्या लिख देना? एबव प्रूव्ड। अच्छा, ये क्या था? गिवन। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बराबर होगी, OD कॉमन है। OD बराबर में क्या हो जाएगा? OD ये क्या हो गया? कॉमन हो जाएगा। अच्छा, जब ये कॉमन हो गया तो बताओ दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे? तो लिख देना यहाँ पे ट्रायंगल AOD कांग्रुएंस में ट्रायंगल COD, ठीक है। आप लोग जब ये बराबर करते हो ना तो एक बार चेक कर लिया करो कि ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है ट्रायंगल सही बनाया है। देखो AO बराबर में CO, तो यहाँ पे देखो AO बराबर में CO। अच्छा, बताओ AD और इधर देखो CD, तो AD बराबर में CD। OD देखो OD जहाँ पे OD लिखा है, तो ट्रायंगल एक बार चेक करेंगे साइड के अकॉर्डिंग में ट्रायंगल सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों बेटा कांग्रुएंट हो गए तो कांग्रुएंट के बाद हम बताओ CP/CT से इन दोनों ट्रायंगल में इस एंगल को कुछ मान लिया जाए। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया जाए? इसको मान लेते हैं हम लोग कुछ एंगल बताओ। इसको मान लेते हैं स्मॉल a, इसको क्या मान लेते हैं? स्मॉल b। तो CP/CT से ये AOD और COD बराबर हो जाएंगे। मैंने AOD को क्या मान लिया? A मान लिया, और COD को क्या मान लिया? B। तो इसका मतलब CP/CT से क्या हो जाएगा? एंगल A बराबर में एंगल B CP/CT से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये टोटल एंगल कितना बना रहा है? ये टोटल एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर है तो 180 बनाएगा। तो एंगल A प्लस में एंगल B कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो जब यदि 1 ये 80 हो जाएगा तो एंगल B किसके इक्वल है? एंगल B A के इक्वल है। तो एंगल B जब A के इक्वल है तो यहाँ पे B की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? एंगल A प्लस में एंगल A बराबर में 180 लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 एंगल A बराबर में कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? एंगल A बराबर में 180 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 90। तो एंगल A कितना आ गया? 90। और एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। ऐसे ही हम लोग ये AOB और ये दोनों भी एंगल 90 प्रूव कर सकते हैं कि नहीं प्रूव कर सकते? इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखा देंगे। तो लिख देना यहाँ पे थर्ड पार्ट में कि ये जो हमने प्रूव करना था हमारा ये थर्ड पार्ट भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। लिख देना यहाँ पे सिमिलरली में कि एंगल AOB इक्वल में एंगल COB इक्वल में एंगल COD इक्वल में एंगल AOD कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल सब कितने बन गए? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? थर्ड पार्ट। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? यहाँ पूरा क्या है? ये थर्ड पार्ट है, ठीक है।